यदि पर्याय द्रव्य की प्रशंसा को छोड़कर अन्य किसी प्रशंसा में रस लेती है तो द्रव्य कभी पर्याय का वर्ण कर ही नहीं सकता, अर्थात वर्ण नहीं कर सकता, अर्थात द्रव्य पर्याय में दर्शन दे ही नहीं सकता। इसलिए पर्याय की ऊर्ध्वता, पर्याय का रस, पर्याय के गीत यदि पर्याय में बैठकर गाएगा तो पर्याय की ऊर्ध्वता है, उपज्य मूला है। इसलिए कहते हैं इस परिणाम से भिन्न होने के लिए वस्तु में बैठकर देखना है, तभी वस्तु में अपनापन होने से पर्याय का कार्य भिन्न दिखने लगेगा। भिन्नता दिखने से पर्याय का नाश होते हुए भी वस्तु में अपनापन तो त्रिकाल ही रहता है। क्षणिक पर्याय नष्ट होती रहती है, लेकिन पर्याय की जो धारा है वो द्रव्य में एकत्व किए हुए है। प्रश्न हो सकता है पर्याय तो क्षणिक है तो पर्याय द्रव्य में एकत्व कैसे करेगी? पर्याय क्षणिक होने पर भी क्षण क्षण में धारा तो निरंतर है ना, इसलिए द्रव्य में एकत्व रहता है, तभी तो पर्याय के नाश होने से आकुलता नहीं होती। क्योंकि मैं तो परमेश्वर हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं अमिट रहने वाला तत्व हूं। और इधर में बैठने से सुख शांति बढ़ जाती है, अभूतपूर्व शांति बढ़ जाती है उसकी। महिमा शांति की नहीं, महिमा स्वरूप की है, शांति तो फल है। सच पूछा जाए तो आज तक किसी भी मुनीश्वर ने, किसी भी मुनि भगवान ने केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, वो तो स्वरूप में समा जाते हैं। इच्छा तो इच्छा है, वांछा तो वांछा है, मैं तो वर्तमान में ही पूर्ण हूं। इच्छा है तो कैसा पूर्ण, और यदि पूर्णता है तो इच्छा क्यों? भावना स्तर पर होती है, लेकिन ध्येय केवल ज्ञान नहीं होता, ध्येय सिद्ध नहीं होते, ध्येय स्वरूप होता है, सिद्धत्व तो फल है। ये गजब की विधि है। इसलिए भली पर्याय द्रव्य में एकत्व करे, लेकिन ईश्वर में एकत्व नहीं करती कि मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य में एकत्व कर रही हूं। ईश्वर में नहीं करती, बल्कि मैं द्रव्य ही हूं, इसी का नाम द्रव्य में एकत्व है। तभी तो छठी गाथा में कहा, ना मैं प्रमत्त हूं ना मैं अप्रमत्त हूं, ना मैं संसारी हूं ना मैं मुक्त हूं, ना मैं मिथ्या दृष्टि हूं ना मैं सम्यक दृष्टि हूं, एक ज्ञायक भाव हूं। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। सब हमारी समझ में नहीं आ रहा तो कुंद कुंद प्रभु कहते, ज्ञात वो तो वो ही है, ज्ञानियों के ज्ञान में आया वो तो वो ही है। हम तुम्हें क्या बताएं, गूंगे की मिश्री के समान है। मैं सुख शांति का समुद्र हूं, बस सुख शांति का समुद्र हूं, ऐसा पर्याय को विश्वास हो जाए। ये पर्याय शब्द सुनते ही हमको ऐसा लगता है कि क्या चर्चा चल रही है। पर्याय शब्द कोने में पटक दो आप तो, जो चिंतन मंथन होता है ना, प्रगट उपयोग, इसी की चर्चा चल रही है। क्योंकि प्रगट उपयोग अपने को संजय कुमार मानता है, प्रगट उपयोग अपने को वक्ता मानता है, प्रगट उपयोग अपने को श्रोता मानता है। याद रखना, धर्म का फल भविष्य में मिले ऐसी धर्म की व्यवस्था नहीं है। इसलिए तत्काल जैसे ही मैंने अपने को गायक स्वीकार किया तो अनंत आनंद के झरने झरते हैं उसी समय। ये वर्तमान में ही है ना सुख, भविष्य में केवल ज्ञान मिलेगा, वो तो प्रकृति का गिफ्ट है। वो हो तो ना हो तो,
अत्यंत अद्भुत है, अद्भुत विषय है ये। और उसमें दूसरी कोई बात ही नहीं है इधर उधर की, चटक मटक नहीं है इसमें। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में ज्ञान के गेय नहीं है, ध्यान का ध्येय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है। हाँ, ज्ञान का गेय है, लेकिन एक त्रिकाली ध्रुव बस। पर को इतना जानना पर्याप्त है कि वो मैं नहीं। क्या बोला? पर को इतना जानना पर्याप्त है कि वो मैं नहीं। ज्ञानी को चौथे गुण स्थान में तीनों लोक का ज्ञान है। आप कहोगे आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? हम नहीं कह रहे। उमा स्वामी ने ये कहा, श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य है, लेकिन सारी पर्याय नहीं है श्रुत ज्ञान का विषय। तो श्रुत ज्ञान में ज्ञानी को बीज रूप से तीनों लोक का ज्ञान हो गया। और तीनों लोक के विषय में ज्ञानी क्या जानते हैं कि ये मैं नहीं, इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं, इसमें मेरा सुख नहीं। पराई संपदा के विषय में कितना जानना अनिवार्य है कि पराई संपदा के विषय में मात्र इतना जानना अनिवार्य है कि उसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं। और अपनी संपदा, कि अपनी संपदा को तो ज्ञानी भोग ही रहा है, अनंत 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 अनंत। जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ पुद्गल से क्या हो लेखा। जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ पुद्गल से क्या हो लेखा। अनुपम चीज महान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। गोखुर में सिंधु न समावे, पक्षी लोक का अंत न पावे। अनुपम चीज महान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान।